हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बीच में लेक्चर जो था वो काफ़ी गैप हो गया था मेरे कारण, तो उसको इग्नोर करते हुए हम लोग फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम से आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या होता है, मतलब डाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ फिजिकली रूप से या फिर केमिकली रूप से अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू द सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म में, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ फिजिकली या फिर केमिकली वो ब्रेक डाउन अगर कर रहा है फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू द सिंपल फूड में, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। इन फ्रॉग हमें डाइजेस्टिव अगर मैं फ्रॉग के केस में देखूं तो इसमें हमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल को और एसोसिएटेड कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली फूड पाइप होता है और एसोसिएटेड कैनाल जो कि सिक्रीट करता है इंजाइम्स को, वो होता है। अगर मैं एडल्ट फ्रॉग की बात करूं तो ये हमें कार्निवोरस देखने को मिलता है। ये इंसेक्ट खाता है तो इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हमें शॉर्ट देखने को मिलता है, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। और मैं लार्वा ऑफ फ्रॉग की बात करूँ तो ये हार्बीवोरस होता है। इसके पास हमें लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है फ्रॉग के लार्वा के पास। अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है क्लोइका पे जाके। इसमें हमें एनस एब्सेंट देखने को मिलता है। जैसे हमें ह्यूमन के केस में हमें एनस देखने को मिलता है, इसमें हमें क्लोइका देखने को मिलता है। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की पाथ की बात करूँ, रास्ते की बात करूँ, तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। वो फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है माउथ के थ्रू। माउथ से जाता है फिर बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें बेसिकली दो पार्ट हमें देखने को मिलता है। एक आता है उसमें ड्यूडेनम और एक आता है इलियम। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में आता है क्लोइका। डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक से और डाइजेशन इसमें स्टार्ट होता है स्टोमक से और इसमें सलाइवरी ग्लैंड हमें एब्सेंट देखने को मिलता है। फ्रॉग अपना फूड खुद नहीं चबाता है। फ्रॉग डज नॉट मेस्टिकेट देयर फूड। फ्रॉग टीथ आर प्रेजेंट इन। फ्रॉग के केस में टीथ प्रेजेंट होता है इन ओनली अपर जॉ, ऊपरी जॉ में, जो कि हेल्प करता है होल्डिंग ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग पानी नहीं पीता, वो एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू। अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम की बात करूँ तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू आता है इसमें स्टोमक। स्टोमक से फिर ड्यूडिनम और इलियम मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है और रेक्टम इसमें इस लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। ये क्लोइका है और फिर हमें क्लोइकल एपर्चर देखने को मिलता है। ये फ्रॉग का लीवर हो जाएगा। ये लीवर से जो जूस निकलता है, इस गॉल ब्लैडर इसे स्टोर करने का काम करता है। ये पैनक्रियाज हो जाएगा। ये कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा, जो इस डक्ट के थ्रू बाइल जूस भी ट्रैवल करता है और पैनक्रियाटिक जूस भी। और ये इसका यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। आई होप आप लोग को इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जैसे हम लोग इसमें ही थोड़ा डायग्राम में समझा देते हैं कि ये जो फूड इधर से जो खाएगा तो यहाँ पे जो स्टोर होगा फूड, यहाँ पे जो स्टोर होगा इसमें HCl आएगा और कुछ और भी जूस आएगा जो कि इसे पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करेगा। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग कायम बोलते हैं। कायम फिर पास होगा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से इलियम में, इलियम से रेक्टम में। जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रिलीज आउट हो जाएगा क्लोइका के थ्रू। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि क्या है। अगर मैं फ्रॉग के लीवर की बात करूँ तो ये बाइल बनाता है, बाइल को सिंथेसिस करने का काम करता है। अगर मैं इसके स्टोमक की बात करूँ तो ये सिक्रीट करता है HCl को और डाइजेस्टिव इंजाइम को, जिसमें मेनली प्रोटीन डाइजेशन होता है।
और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं, जो कि पास हो जाता है फिर ड्यूडेनम में। और इस ड्यूडेनम और इलियम मिलके फ्रॉग का स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, जो कि मेन साइड है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। आई होप आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें भी एक मोटिवेशन। अगर हम फ्रॉग के रेक्टम की बात करें, जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, फ्रॉग के रेक्टम या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, इन अनडाइजेस्टेड फूड को इंटर कर देता है इनटू द रेक्टम। ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है थ्रू क्लोएका। पैनक्रियाज क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव इंजाइम का। वही कॉमन बाइल डक्ट डक्ट है जो कि कैरी करता है बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को। वही अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये स्टोर करने का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है बाइल जूस को। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड में, ब्रेकडाउन ऑफ बिग फैट मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल ड्रॉपलेट। बिग फैट को ये ब्रेक डाउन करता है सिंपल ड्रॉप्स के फॉर्म में। अगर मैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो इसमें हमें एक एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है और दूसरा हमें इसमें ग्लैंड देखने को मिलता है, ग्लैंड। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो इसमें हमें माउथ से लेके क्लोएका तक देखने को मिलता है, जो कि डाइजेशन स्टार्ट होता है इन स्टोमक और कंप्लीट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। वही अगर मैं ग्लैंड की बात करूँ तो इसमें हमें मेनली दो ग्लैंड देखने को मिलता है, एक हो गया लीवर और एक हो गया हमारा पैनक्रियाज। लीवर सिंथेसिस करता है बाइल जूस को, वही पैनक्रिया सिंथेसिस करता है पैनक्रियाटिक जूस को। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इसमें हमें फिंगर लाइक फोल्ड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ये माइक्रोविलाई क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई से ही होता है। ये इसका विलाई हो गया और ये इसका माइक्रोविलाई, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें ये देखने को मिलता है। अगर मैं फ्रॉग के माउथ की बात करूँ तो इसमें हमें देखने को मिलता है एक अपर जॉ, एक लोअर जॉ। अब ऊपरी जॉ और लोअर के साइड पे लोअर जॉ हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें फ्रॉग के केस में हमें ऊपर के जॉ में हमें टीथ देखने को मिलता है, इसमें हम प्रेजेंट होता है टीथ, और नीचे की तरफ होता है बाइलोब्ड टंग, और बीच में हमें गुल्लेट देखने को मिलता है, जो कि ओपन करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। अगर मैं फ्रॉग के एनाटॉमी की बात करूँ तो इसमें हमें रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। इसमें लिखा हुआ है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर मैं फ्रॉग के रेस्पायरेशन की बात करूँ तो ये ड्यूरिंग एक्टिव मोड ऑफ लाइफ या फिर ब्रीडिंग सीजन फ्रॉग रिस्पायर करता है अपने स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और बकल कैविटी के थ्रू। स्किन के थ्रू जो रिस्पायरेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियल रिस्पायरेशन, जिसमें मेनली आता है हमारा 30%। वही अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो इसमें आता है हमारा पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इसमें हमें 65% देखने को मिलता है। अगर मैं वही बक्कल कैविटी की बात करूँ तो इसमें हमें बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, जो कि फ्रॉग के केस में 5% देखने को मिलता है। अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एक्टिवेशन या फिर इनसाइड वाटर के अंदर फ्रॉग रिस्पायर करता है ओनली स्किन के थ्रू वो रिस्पायरेशन करता है। अगर मैं देखूँ फॉर स्किन के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियल रिस्पायरेशन। अगर मैं इसके एडेप्टेशन की बात करूँ तो इसमें हमें मॉइस्ट स्किन देखने को मिलता है। फ्रॉग देखो, बात सिंपल है, फ्रॉग फ्रॉग स्किन के द्वारा तभी रिस्पायरेशन कर पाएगा जबकि उसका स्किन थोड़ा मॉइस्ट होगा और उसमें वो थिन होगा, पतला होगा।
स्किन मॉइस्ट होगा जिसमें हमें म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलेगा। जैसे फ्रॉग को हम लोग देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा चिपचिपा सा देखने को मिलता है, क्योंकि उसका स्किन जो होता है वो थोड़ा मॉइस्ट होता है। हाईली वैस्कुलर देखने को मिलता है, इसमें प्रेजेंट होता है बहुत सारा ब्लड वेसल्स। लैक होता है एक्सोस्केलेटन, जो कि एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जो कि हार्ड होता है एकदम, जो कि कॉकरोच के मतलब कि कॉकरोच के केस में देखते हैं तो मतलब कितना उसका अगर टच करके देखते हैं तो कितना वो हार्ड हमें फील होता है। तो वही इसमें एब्सेंट होता है एक्सोस्केलेटन, जो कि हार्ड होता है। एक्सटर्नल कवरिंग दैट प्रोटेक्ट एन एनिमल बॉडी। ये एक्सोस्केलेटन इसलिए पाया जाता है जो कि एक तो ये हार्ड होता है और ये एक्सटर्नल कवरिंग बनाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है एनिमल के बॉडी को। अगर मैं एक डायग्राम की मदद से देखूँ तो ये फ्रॉग है और ये रिस्पायरेशन कर रहा है अपने अपने स्किन की मदद से। ये बेसिकली ये पानी में है तो H2O भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो H2O को इसने छोड़ दिया और O2 इसने ले लिया और O2 से फिर बनाया CO2 फिर स्किन के थोड़ा द्वारा ही वो रिलीज आउट कर दिया। दिस मोड ऑफ रिस्पायरेशन वेरी कॉमन इन फ्रॉग। ये जो रिस्पायरेशन है ये हमें बहुत कॉमन देखने को मिलता है फ्रॉग में। CO2 कैन बी ईजिली एक्सचेंज विद द O2 कैन बी ईजिली एक्सचेंज्ड विथ CO2 बाय डिफ्यूज़न। ऑक्सीजन हमें ईजिली एक्सचेंज हो जाता है CO2 में डिफ्यूज़न के थ्रू। अगर मैं इसके पल्मोनरी रिस्पायरेशन की बात करूँ, जो कि मेनली ये लंग्स से जो रिस्पायरेशन करता है, लंग्स ऑफ फ्रॉग के केस में लंग्स हमें 1 पेयर देखने को मिलता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सब पॉइंट से नीट में क्वेश्चन आता है और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप लोग ये ना समझे कि ये एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रही, ये नोट्स से पढ़ा रही। तो हम ये नोट्स इसलिए बना के लाए हैं क्योंकि आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो। इसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। वैसे हम एनसीईआरटी का भी सीरीज़ लाएंगे, इसके लिए तब तक आप लोग नोट से ही पढ़ें। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसका जो लंग्स है ये हमें 1 पेयर देखने को मिलता है, हॉलो होता है और बैलून सैक लाइक होता है। और इसका जो लंग्स है इलास्टिक हमें देखने को मिलता है और पिंकिश। अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो इसमें हमें पॉजिटिव प्रेशर लंग्स देखने को मिलता है। पॉजिटिव प्रेशर लंग्स का मतलब ये है कि प्रेशर विथ इन लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर विथ इन लंग्स के अंदर जो प्रेशर है ये हायर है, ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर लंग्स। फ्रॉग कैन नॉट फीड, फ्रॉग कैन नॉट ब्रीथ एट द सेम टाइम। फ्रॉग अपना खाना एक टाइम पे नहीं खा सकता और वो खाना खा रहा है तो एक टाइम पे वो सांस नहीं ले सकता। ये इसमें खासियत है। आप लोग समझ रहे हैं? अगर मैं देखूं डायग्राम से तो ये इसका बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी जो कि एज अ पंप है एयर विथ इन द हाई प्रेशर। इस लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो बक्कल कैविटी क्या करता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने दोनों साइड से, और जो इसका एयर है वो अंदर की तरफ ऐसे भेजने का काम करता है, अंदर की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हम ह्यूमन के लंग्स की बात करें तो इसमें हमें निगेटिव प्रेशर देखने को मिलता है। इन विच प्रेशर विथ इन लंग्स के जो अंदर जो मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो मस्ट बी लेस है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर मैं इन टेडपॉल लार्वा ऑफ फ्रॉग की बात करूँ तो ये रिस्पायरेशन करता है अपने गिल्स के थ्रू, जो कि बेसिकली वो एक्वेटिक होता है, पानी में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग की बात करूँ तो इसमें हमें 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एक आ गया हमारा ब्लड और दूसरा आ गया हमारा इसमें लिम्फ। ब्लड हमारा वैस्कुलर सिस्टम कहलाता है, वही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। ब्लड कंसिस्ट करता है ब्लड को, हार्ट को और ब्लड वेसल्स। हार्ट होगा तभी तो वो ब्लड को पंप करेगा, ब्लड वेसल्स होगा तभी उसके थ्रू ब्लड पास करेगा। तो ये 3 चीज़ हमें
ब्लड के केस में हमें देखने को मिलता है। इसका जो हार्ट होता है ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है विथ 2 एडिशनल चैम्बर। इसमें हमें 2 एडिशनल चैम्बर भी देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें हमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है फ्रॉग के केस में। अगर वही मैं लिम्फ की बात करूँ तो इसमें हमें लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। ये कंसिस्ट करता है लिम्फ को, लिम्फ हार्ट को और लिम्फ नोड को और लिम्फ चैनल्स को। लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। इसका जो लिम्फ मतलब कि लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड कहलाता है। वही ब्लड हमारा रेड कहलाता है क्योंकि इसमें हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। इसमें हमें हीमोग्लोबिन आरबीसी सब एब्सेंट, तो इसका जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। अगर मैं हार्ट ऑफ फ्रॉग की बात करूँ वर्टिब्री की, तो इसमें हमें मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है। इसका हार्ट हमें मायोजेनिक देखने को मिलता है। इन हार्ट विच कैन जनरेट हार्ट बीट बाय द आउन मसल। ये हार्ट जो विच कैन जनरेट हार्ट बीट बाय द हेल्प ऑफ आउन मसल, ये अपना हार्ट बीट अपने ही मसल्स के द्वारा ये जनरेट करता है। इसी को हम लोग मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। इसका जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है बिटवीन लंग्स के बीच में और वेंट्रल साइड इन थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन के वेंट्रल साइड पे हमें देखने को मिलता है। वेंट्रल मतलब होता है आगे की साइड और डॉर्सल का मतलब होता है पीछे की साइड। जिसमें ये डॉर्सल है तो ये पीछे की साइड का है और ये वेंट्रल है तो इसका मतलब ये आगे की साइड का है। आई होप आप लोग को क्रिस्टल एंड क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं इसके ये तो हो गया इसका ब्लड और ये लिम्फ, क्योंकि इसमें लिम्फ कलरलेस था और इसमें आरबीसी और होमोग्लोबिन दोनों एब्सेंट देखने को मिलता है। लिम्फ कंसिस्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फ कंसिस्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट को और CO2 को। लिम्फ पंप करता है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग लिम्फ हार्ट बोलते हैं। लिम्फ इज पम्प्ड बाय द हेल्प ऑफ मसल। लिम्फ पंप करता है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल के हेल्प से जिसको हम लोग लिम्फ हार्ट बोलते हैं। अगर मैं फ्रॉग के हार्ट की बात करूँ तो इसमें हमें पेरिकार्डियम डबल लेयर इसमें हार्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें डबल वॉल्ड देखने को मिलता है। बैग लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलता है जो कि ऊपर से भी कवर करता है और एक अंदर से भी कवर करता है। इसी को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर मैं इसके हार्ट के डॉर्सल साइड देखूं या फिर वेंट्रल साइड देखूं, अगर मैं डॉर्सल की साइड देखती हूं तो ये हार्ट का चैम्बर है, जो कि फ्रॉग में बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट ही हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें एडिशनल ग्रेटेस्ट वेन ऑफ वेना कावा, ये जो है इसको हम लोग एस भी बोलते हैं, साइनस वेनोसिस, जो कि प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होता है। विच रिसीव, जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये इसका ग्रेटेस्ट वेन है जिसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। अगर मैं इसके वेंट्रल साइड की बात करूँ तो इसमें हमें CV देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, जो कि प्रेजेंट होता है एट वेंट्रल साइड पे। ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे। ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ये ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम वेंट्रिकल से और ये पंप करता है थ्रू आउट बॉडी, और ये पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। फ्रॉग के केस में हमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। फ्रॉग का जो हार्ट है वो रिसीव करता है, हार्ट रिसीव करता है ब्लड को 2 बार ड्यूरिंग कंप्लीटेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल जो वो कंप्लीट करता है उसमें 2 बार वो ब्लड को रिसीव करता है। बट द ब्लड पंप, जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के द्वारा, वो उसमें हमें मिक्स्ड टाइप
ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जिसमें मिक्स टाइप का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपस में मिक्स हो जाता है, उसी को हम लोग मिक्स टाइप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ओके, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आपस में इसका मिक्सिंग हुआ, और ये मिक्स ब्लड एक तो जाएगा इधर लंग्स के पास और इधर जाएगा ऑर्गन और टिश्यू के पास, और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर ऐसे ही करके वो पंप करता है। इसका मतलब हो गया ये मिक्स्ड टाइप ब्लड सर्कुलेशन को पंप करने का काम करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा और ईजिली समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके थ्रू, SV के थ्रू, साइनस वेनोसिस के थ्रू, साइनस वेनोसिस के थ्रू ये राइट एट्रियम में आया, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, और फिर यहाँ से इसका ब्लड का मिक्सिंग हुआ और मिक्स होके कहाँ गया, कोनस आर्टरियोसिस में, और ये मिक्स्ड जो ब्लड है, मिक्स ब्लड, वो एक इधर जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ हार्ट में पंप करेगा, और ये फिर कोनोसिस आर्टरियोसिस से जो मिक्स्ड ब्लड आया था वो फिर जाएगा टिश्यू और ऑर्गन के पास। यहाँ मिक्स्ड ब्लड में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, तो ये बन गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि फिर जाएगा राइट एट्रियम में। तो इसी यही साइकिल है जिसके द्वारा फ्रॉग अपने हार्ट से ब्लड को पंप करता है अपने ऑर्गन्स में। अगर मैं ब्लड ऑफ फ्रॉग की बात करूँ तो इसमें हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है और फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में हमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। RBC इसका न्यूक्लिएटेड होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस ओवल शेप का होता है। इसका RBC हमें ओवल शेप का देखने को मिलता है, जो कि बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये कॉनकेव दिख रहा है, सॉरी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स देखने को हमें मिल रहा है। अगर मैं इसके स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन की बात करूँ तो इसमें हमें बेसिकली पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। पोर्टल सिस्टम में हमें बेसिकली एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है और एक रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, ये इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है लीवर से, और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या करता है, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है किडनी से। अगर मैं पोर्टल सर्कुलेशन की बात करूँ तो ये रिलेटेड होता है किससे, पोर्ट से। पोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंटेनर शिप आ रही है तो वो उस पोर्ट पे ही रुकेगी जो कि समुद्र के किनारे उसका बना होता है। इसको हम लोग देखते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन एक स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन है इन विच 2 और मोर मेजर ऑर्गन इंटरकनेक्टेड। स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन है पोर्टल सर्कुलेशन, एक मतलब स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम कर रहा है। नॉट डायरेक्टली मेडिएटेड बाय हार्ट, जिसमें हमें बीच में हार्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे ये हार्ट हुआ, ओके, और ये लोअर लिम्ब का लोअर साइड किडनी, बीच में हमें स्टोमक, और यहाँ लंग्स है। 4 ऑर्गन है जिसमें बीच में हार्ट है, जो कि हार्ट के द्वारा ही पंप करता है ब्लड सारे ऑर्गन में। लेकिन अगर किडनी से कोई चीज़ अगर डायरेक्ट स्टोमक में अगर कनेक्ट है और स्टोमक से डायरेक्ट लंग्स में कनेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन यही काम करता है कि 2 मेजर ऑर्गन को आपस में इंटरकनेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, जिसके बीच में हमें हार्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इन केस ऑफ फ्रॉग की बात करूं तो इसमें हमें हेपेटिक पोर्टल देखने को मिलता है, जो कि इसको हम लोग ट्रिक्स ऐसे याद कर सकते हैं। हेपर मतलब होता है लीवर। अगर कोई चीज़ लीवर से कोई चीज़ कनेक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग हेपर बोलेंगे, जो कि इंटेस्टाइन बेसिकली लीवर से कनेक्ट करता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन कनेक्ट करता है लीवर से विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, हेपर मतलब लीवर, कोई चीज़ लीवर से कनेक्ट कर रहा है तो वो हेपर मतलब लीवर। अगर मैं वही बात करूँ रीनल पोर्टल सिस्टम की, रीनल को हम लोग याद रखेंगे किडनी से। अगर कोई चीज़ लोअर लिम्ब कनेक्ट हो रहा है किडनी से तो वो किसकी मदद से हो रहा है, रीनल पोर्टल सिस्टम की मदद से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
मैं बात करूँ इसके डायग्राम की, तो ये डायग्राम है रीनल पोर्टल सिस्टम का और ये डायग्राम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। तो ये फ्रॉग का हो गया अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब को अगर कोई चीज़ कनेक्ट कर रहा है किडनी से तो वो विद द हेल्प ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर कोई चीज़ लीवर को कनेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन की मदद से तो विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसके आप लोग को हम एक क्वेश्चन भी देंगे जो कि उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले जो हमारे बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। और अगला टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं उसको ज़रूर बताइए कि मैम हमें ये चीज़ समझना है, आप हमें बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए, ज़बरदस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।